नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नारी में। मैं आपकी डॉक्टर इंदु यादव। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होने के साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमें पहले 3 महीने में एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है जिसका नाम है NT-NB, हमारा फर्स्ट एनोमली स्कैन। NT मतलब न्यूकल ट्रांसलूसेंसी और NB मतलब नेजल बोन। तो अगर हमारे NT-NB स्कैन में नेजल बोन यानी जो नाक की हड्डी है वो बनी नहीं है या फिर छोटी है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इससे बच्चे में क्या प्रभाव पड़ सकता है और अगर ऐसा है तो हमें आगे क्या करना है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि अगर हमारी नेजल बोन नहीं बनी है या उसका विकास ठीक से नहीं हुआ है, हमने अल्ट्रासाउंड में ये देखा, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। ये जो नेजल बोन है अगर ये एब्सेंट है तो हमारे बच्चे में कुछ क्रोमोसोमल एनोमलीज हो सकती हैं, कुछ आनुवंशिक कारणों की वजह से ये नहीं बनी है, उसमें सिंड्रोम्स होने का खतरा हो सकता है। ये कौन कौन से सिंड्रोम्स हो सकते हैं? सबसे कॉमन जो आप सभी ने सुना होगा वो है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम और एक पटाऊ सिंड्रोम होता है। अगर हमारे बच्चे में नेजल बोन में कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो इन सब के होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा नहीं कि ये होंगे ही होंगे, फर्दर हम इसे टेस्ट करेंगे। ठीक, तो अगर हमारा नेजल बोन एब्सेंट है तो हमें कुछ और भी अल्ट्रासाउंड पे चीजें देखनी होती है ना, सॉफ्ट मार्कर्स कहते हैं। जैसे हमें बच्चे के बाकी ऑर्गन्स भी देखने हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि नेजल बोन के साथ साथ कुछ और ऑर्गन्स हैं जो डेवलप ना हुए हों, जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये तो हो गया अल्ट्रासाउंड की बात। नेक्स्ट हमें कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए जिससे ये कंफर्म हो सके। कंफर्म तो नहीं हो सकता है लेकिन हाँ एक प्रोबेबिलिटी हमें पता चल सकती है। वो टेस्ट है डबल मार्कर। तो डबल मार्कर में कुछ मैटरनल हॉर्मोन्स, मतलब कि जो मदर हैं उनके ब्लड में कुछ हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। ये 11 से 13 हफ्ते के बीच में ही ये हॉर्मोन्स होते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है। ये डबल मार्कर के हार्मोनल टेस्ट और हमारा जो NT-NB है, इन दोनों की वैल्यू मिला करके हम देखते हैं कि क्या बच्चे में एनोमली होने के चांसेस हैं, मतलब उसमें सिंड्रोम्स होने के कितने चांसेस हैं। ये एक सिस्टम होता है जिसमें ये सारी वैल्यूज डाली जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें रिस्क कैलकुलेट होकर आ जाता है। देखिए ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, मतलब NT-NB और डबल मार्कर की जो स्टडी हमने की है वो कंफर्मेटरी नहीं होता है। ये 95 to 97% तक एक्यूरेट हो सकती है इसकी वैल्यू। अगर हमें 99% वैल्यू एक्यूरेट चाहिए, 99.97 तक कुछ है एक्यूरेट वैल्यू, वो है NIPT, नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है ये। मतलब इसमें बच्चे को हम कुछ नहीं करते, बच्चे से कोई भी वो नहीं लेते हैं। कुछ जैसे टेस्ट होते हैं बच्चे के आसपास का जो पानी होता है वो ले सकते हैं, या जो हमारा प्लेसेंटा बना है उसको भी ले सकते हैं। तो ये सब इन्वेजिव टेस्ट में आते हैं। हमको अभी नॉन इन्वेजिव टेस्ट करना है तो वो हम मदर के ब्लड से कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी काफी सेंसिटिव होती है, उस जैसे बताया ना NIPT टेस्ट इसको कहते हैं। तो हम ये कर सकते हैं और अपना जो हमने NT-NB कराया था उससे देख सकते हैं। अगर हमारा NIPT भी नॉर्मल आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सब कुछ ही नॉर्मल होगा। फिर आगे हम लोग 18 वीक्स पे 20 वीक्स पे जो हमारा टारगेटेड स्कैन होता है, जैसे हम टीफा कहते हैं, सेकेंड एनोमली टेस्ट, उसमें भी ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो जो हमने अपना NIPT कराया अगर वो नॉर्मल आता है तो हमें घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। सपोज अगर आपका NIPT में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें इन्वेजिव टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये इन्वेजिव टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? पहला होता है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, मतलब इसको CVS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें क्या होता है, बच्चे के आसपास जो प्लेसेंटा है उसमें से जो एक टिश्यू निकालते हैं और उसको देखते हैं। ये जो आपका टेस्ट है ये 100% कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसमें आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि बच्चे में कोई एनोमली हो सकती है या नहीं हो सकती है। दूसरा टेस्ट जो है वो हम करते हैं 16-17 वीक्स पर, जिसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। वो बच्चे के आसपास जो पानी होता है उसमें से सेल्स निकालते हैं और उसकी स्टडी की जाती है। ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, लेकिन CVS हम लोग करा सकते हैं पहले 11, 13, 14 हफ्ते में, और अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप एमनियोसेंटेसिस करा सकते हैं। तो अगर हमारा CVS या एमनियोसेंटेसिस में कुछ प्रॉब्लम आती है, इट मीन्स कि वो प्रॉब्लम है और 100% है। अब हम बच्चे को आगे
ग्रो नहीं करेंगे उसको यहीं पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर आपके फर्स्ट एनोमली स्कैन में नेजल बोन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे वो नहीं बनी या फिर छोटी है, तो आपको आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे, जैसे कि डबल मार्कर आपको कराना ही था, साथ में एनआईपीटी हो सकता है, मतलब नॉन इन्वेजिव टेस्ट। इसमें अगर आपका नेगेटिव आ जाता है मींस नेगेटिव है, अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, जैसे कि कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग और एमनियोसेंटेसिस। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो इससे हमें 100% कंफर्म हो जाएगा। अगर आपके ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, बस आपका अल्ट्रासाउंड में नेजल बोन में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो बच्चा है वो नॉर्मल है, जब वो पैदा होगा तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं समझ आएगा। बस ये आपके अल्ट्रासाउंड में ऐसा दिख रहा था, बाकी कोई बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस नहीं होंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट एनोमली स्कैन मतलब एनटीएनबी स्कैन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने उन्हें कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपके कुछ सुझाव होते हैं या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।